तो हेलो मेरे यार, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो उमी थी उसके सामने एक लाल बाल पहुंच गया था और उसे धमका रहा था और उसके से योची के बारे में जानकारियां निकलवाने की कोशिश कर रहा था। और वो लाल बाल वाला अकीरा ओगाटा उसे पैर दिखाते हुए बीच में ही जाने से रोक भी दिया था और उस पर हमला करने को तैयार हो गया था और उसे कह रहा था कि लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो और बिना मेरे इजाज़त के यहाँ से जाने के भी। तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा-सा तो पनिशमेंट सिखाना होगा तुम्हारे सीनियर को कि किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उसका स्कूल से बाहर की ओर ग्राउंड की ओर के एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम शिरातोरी को देखते हैं जो योची से माफ़ी माँग रही होती है बार-बार और कह रही होती है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी बहन इस तरीके से कर रही थी और वह उस समय अचानक अनजाने में वह हुई घटनाएँ थी। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो योची कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, वह समय और वह सिचुएशन ही ऐसी थी जिसकी वजह से उस तरह की गलतफ़हमियाँ बन गई। और योची अपने मन में कह रहा होता है कि क्या इसे माफ़ी माँगने देना वाक़ई ठीक होगा? और राइटर के द्वारा हमें चीज़ें बताई जाती हैं कि यह जब घटना घटी थी इस शिरातोरी के साथ, तो उस वक़्त इसकी सिस्टर ने योची को मैसेज कर कर सारी सिचुएशनों को समझा दिया था कि तुम्हें मेरे घर पर मेल आई थी, तुम्हारा जाँच-पड़ताल करने के लिए और तुम्हारे बारे में और तुम्हारे व्यवहार को जानने के लिए। और वह सारी बातें मैसेज में इसे बता दी थी और योची से भी वैसा ही व्यवहार करने को कही थी कि मैं यहाँ पर हँसते वक़्त गलती से तुम्हारे कॉलर को पकड़ लिया था, गले को, और तो जिसकी वजह से तुमने अचानक से रिएक्शन दिया और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी कि मैं टेबल पर गिर गई और तुम मुझे सँभाल रहे थे। लेकिन उसी वक़्त सिरातोरी एंट्री ली और इस तरीके का व्यवहार हो गया जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इस तरीके से झूठ बनाकर उसे सिचुएशन को मैंने समझा दूँगा, मतलब समझा दूँगी, तुम्हें भी उसी सिचुएशन और उसी रोल के अनुसार चीज़ों को चलना है। तो ये सब कुछ मैसेज पढ़कर योची अपने मन में कह रहा होता है, क्या वाक़ई ही इस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या उसकी सिस्टर इन चीज़ों पर विश्वास भी कर लेगी? तो दूसरी ओर से उसकी सिस्टर जो होती है, सायो, वो कह रही होती है कि हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी बहन जो है वह बहुत ही ज़्यादा मासूम है, वह हमारी बातों पर ईज़िली तौर पर भरोसा कर लेगी। तो यूची थोड़ा-सा इरिटेट वाला फेस बनाते हुए कह रहा होता है, क्या यह सचमुच में एक सिस्टर होने के लायक भी है? मुझे इस पर थोड़ा-सा डाउट होता है। इसके अपने बड़ी बिग सिस्टर होने के रोल पर थोड़ा-सा शक करता हूँ कि यह सचमुच में उस लायक भी है कि नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर सायो जो होती है वो मोबाइल चलाते वक़्त उसी से मैसेज करते हुए कह रही होती है कि आपको बिल्कुल उसी तरीके से चलना है, क्योंकि आपने यहाँ पर मेरी सिस्टर की जान बचाई है और साथ में मतलब कि मेरी भी मदद की बहुत ज़्यादा। इसी वजह से आपको अगर नाम को जो है मैं ख़राब नहीं होने दे सकती हूँ। आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि मैंने ही आपको यहाँ पर छेड़ने की कोशिश की या फिर आपकी जाँच करने की इरादे से वैसे कोशिश की कि जब मेरी बहन नहीं रहती तो तुम किस तरीके के लड़के बनते हो। और ऐसे-ऐसे कर इसको कहानी पट्टी पढ़ा दी होती है और योची अभी यहीं पर मासूम सा खड़ा होता है और यह लड़की जो होती है घुटने के बल ज़मीन पर रोड पर ही बैठकर उससे माफ़ी माँगे जा रही होती है और वो कह रही होती है, मेरी बहन इस तरीके की व्यवहार आपसे करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरीके से आपका टेस्ट लेगी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यूजी कह रहा होता है, कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खड़ी हो जाओ तुम। और वह वहीं से मतलब शर्माते हुए अपने चेहरे को उठाते हुए कह रही होती है, और हाँ, जो कुछ भी आपने मेरी साथ किया, मेरी जान बचाई, वैसे सिचुएशन पर मदद किया, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर तुम वहाँ पर नहीं आते ना, तो ना जाने वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती और क्या ही हो जाता। और वह इस तरीके से कर रो रही होती है, कर रही होती है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा आखिरकार किस तरीके से करूँ। तो योची उसे कंधे से पकड़ते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, वही किया जो मुझे करना चाहिए था, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। और अब जो गलतफ़हमियाँ थी वह दूर हो चुकी हैं, तो चलो क्लास में हम वापस लौट जाते हैं, हमारे क्लास का समय हो रहा है। और तभी हम देखते हैं इस अकीरा ओगाटा को, जो कि यहाँ पर खिड़की से इन सभी को देख रहा होता है और वो कहता है, ओहो ओहो, तो लगता है कि तुम यहाँ पर हो। और वह गर्दन चटकाते हुए कह रहा होता है कि यह वही है कॉलर वाला बंदा जिसके गले पर कॉलर की एक पट्टी लगी हुई है, तो मुझे इसी की तलाश थी। और यूची उसे देखकर कहता है, ये क्या, ये तो ब्लू स्लेब्स वाला है, मतलब कि ब्लू पट्टी वाला, या तो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। और वह उससे कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? तो हम देखते हैं कि सुनने के साथ इस बंदे की आंखें जो होती है वह मतलब कि चौड़ी हो जाती है कि साला मेरे को नहीं पहचानता है, आखिरकार इतना एरोगेंट। और वह कहता भी है कि मैंने अफ़वाहें तो सुनी थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और उद्दंड हो, लेकिन तुम्हें देखने के साथ यह पता चल रहा है कि सचमुच में तुम वही लायक हो। तो तुम्हारी जैसे मुसीबत को और एरोगेंट और पैथेटिक मैन को एक सबक तो ज़रूर सिखाने चाहिए। तुम एक कचरे हो जिसे जल्द से जल्द कुचल देना चाहिए, क्रश कर देना चाहिए। और यही कहते हुए बहुत ही तेज़ी के साथ अपने बड़े से हैंड के साथ योची के मुँह को क्रश करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और योची उसे इतने रफ्तार में आते हुए देख पल भर में कहता है कि इसकी यह रफ्तार, यह तो बहुत ज़्यादा ही अधिक है। यह सचमुच में मुझे कुचल देगा अगर मैंने इसे नहीं रोका।
क्या यह मुझे यहाँ पर एक इंसान की तरह नहीं बिल्कुल एक कचरे की तरह देख रहा है? और यूची फाइटिंग पोजीशन में आता है, लेकिन उससे पहले ही इसकी हाथ यूची के आधे से ज़्यादा फेस को कवर कर चुकी होती है और यूची करा होता है वह सचमुच में मुझे क्रश कर देगा। बट तभी वहाँ पर हम देखते हैं हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पर सातोरो की, और वह सातोरो जो होता है एंट्री लेते हुए एक जोरदार की अटैक के साथ इस अकीरा के हैंड को दूर की ओर झटक देता है। और हम देखते हैं वहाँ पर उस तगड़े हमले के बाद वह योची को संभालता है और कहता है कि अरे रे, मैंने तुझे तो 1 हफ्ते का समय दिया था ठीक होने का, तू यहाँ पर अभी भी ठीक से ठीक नहीं हुआ है और तुरंत ही वापस से अपने बॉडी पर जख्म लेने के लिए चला आया, दोबारा से चोटिल होने वाला था। तो योची कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वह बंदा भी मतलब कि हमारे सातोरू को ध्यान से देख रहा होता है, और सातोरू की आवाज़ इस प्रकार की होती है कि और एक बात और सीनियर, इस बात को ध्यान से सुन लो, यह जो लड़का है यह मेरा है, यह मेरा शिकार है और मेरा खिलौना है, तुम इसके साथ अभी बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हो। और उसे डार्केस्ट लुक देते हुए धमकाते हुए करा होता है कि अपने कदम वापस ले लो और हद से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, इससे मज़ा जो है मेरा वह किरकिरा हो जाता है और इस चीज़ से मुझे हद से ज़्यादा नफरत है। तो ये सुनकर जो अकीरा ओगाटा होता है वह इरिटेट होते हुए हँसते हुए कह रहा होता है, हा 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 हा, अपने गंदे पैर मेरे हाथ पर रखने की हिम्मत, इतनी ज़्यादा हिम्मत तुम्हारे अंदर आखिरकार आई कहाँ से? लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कोई कीमत का परवाह नहीं है। और वह अपने हाथ से यहाँ पर सातोरो के पैरों को झटक देता है और हम देखते हैं कि सातोरो दूर की ओर हवा में उड़ रहा होता है और वह बंदा कर रहा होता है, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर मार ही डालता हूँ जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत का कोई परवाह ही नहीं है तो। और वह एक जोरदार हिट सीधे यहाँ पर सातोरो पर कर देता है और हम देखते हैं वह जो पंच था वह सातोरो के से टच होता है, बट सातोरो उसे ब्लॉक करता है और ब्लॉक करने के साथ ही उसके साइड की ओर से निकलते हुए तुरंत ही एक और अटैक सीधे इस बंदे के थोबड़े की ओर कर देता है। और अटैक करते हुए सातोरो कह रहा होता है कि ह्यूगुमा रियो ऑन साइट कॉम्बाइट टेक्निक फर्स्ट फॉर्म। और हम देखते हैं कि उस फर्स्ट फॉर्म की वजह से उसके थोबड़े पर एक जोरदार पंच लगा होता है और उस पंच के साथ वह कहता है कि कॉन्क्रीट ब्रेकर फिस्ट। और हम देखते हैं कि इस फिस्ट में काफ़ी ज़्यादा ही जान होती है, बट इसके बावजूद भी बंदे ने उसके फिस्ट को ब्लॉक कर लिया होता है और इसके हाथ हमें साफ साफ कांपते हुए नजर आ रहे होते हैं। और अकीरा कहता है कि यह पंच काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा था और वह इसे अगला मौका न देते हुए तुरंत ही वापस इसके हाथ को पकड़ने के लिए बढ़ता है और इसे पकड़कर मारने के लिए, और कहता है तो तेरी तो। और हम देखते हैं कि वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है, बट सातोरो तुरंत ही उसी के हाथ का सहारा लेते हुए यूज करता है एक किक अटैक और वह कहता है कि सेकेंड फॉर्म प्यूल ड्राइवर, मतलब कि एक तरह से लठ गाड़ने वाली कोई टेक्निक होती है और उसी से वह सीधे उसे ज़मीन पर ही गाड़ देता है। और हम देखते हैं वह जो किक अटैक होती है वह बहुत ही तगड़ी होती है, यहाँ तक कि सड़क पर भी दरारें से छा चुकी होती है। और यह देखकर के तो सीरा तोरी कर रही होती है, वाह अमेजिंग, मैंने यह देखा। और योची भी कहता है कि हाँ सचमुच में कमाल का था। और फिर यह अकीरा जो होता है वह इस सातुरो को देखने के साथ इसे पहचानने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है कि सुनहरे बाल जो कि पीछे की ओर बंधे हुए हो, सांवली सी त्वचा और साथ में ब्रांडेड कपड़े जो कि एकदम सीधे से सजे धजे हुए हों, और लेकिन जो जूता है वह सीधा सीधा वेबसाइट से खरीदा हुआ वर्कर बूट। तुम तो वही बंदे हो जिसके बारे में मैंने कई सारे अफवाहें सुनी हैं, तुम ह्यूगुमा कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करते हो, है ना? और हम देखते हैं इस बात को सुनकर योचिका था क्या ह्यूगुमा कंस्ट्रक्शन? और वह लाल बला भी करा होता है, मैंने सुना है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, तो आखिरकार तुम्हारे जैसा लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? यह सुनकर कहता है क्या आपको इस चीज़ से कोई लेना देना भी है? क्या तुम्हारा कोई इससे बिजनेस है जो मतलब कि मेरे से यह चीज़ें पूछ रहे हैं? तेरे को क्या लेना देना है? अगर मैं यहाँ पर हूँ भी तो क्या ही कर लेगा? क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? और यह जानने के बावजूद तू मेरे रास्ते पर आ रहा है, तू मेरे लड़के को छूने की हिम्मत कर रहा है? क्या तेरे को अपनी स्थिति के बारे में मुझे दोबारा से समझाना होगा, या फिर तू एक बार और ट्रायल लेना चाहेगा? और हम देखते हैं इसे धमकी सुनकर यह बंदा हैरान हो जाता है और इसे अचानक से फील होता है कि जो सातोरो है वह इससे बिल्कुल भी ना तो घबरा रहा है ना डर रहा है, इसे कूट कर एक करने के लिए या अभी ही यहीं पर खड़ा है और खुलेआम इसे धमकी दे रहा है, जिसकी वजह से सातोरो इससे अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। सातोरो कह रहा होता है क्या तू एक ट्रायल लेना चाहेगा? तू चाहे तो ट्राई कर सकता है। और ऐसे सीधे सीधे धमकी को सुनकर वो बंदा भी थोड़ा सा पीछे की ओर हटता है और यूची उठाते हुए कह रहा होता है कि ये इतना विशालकाय आदमी वो भी यहाँ पर सातोरो का प्रेशर को झेल रहा है। आखिरकार यह जो सातोरो है और इसका रिलेशन ह्यूगुमा कंस्ट्रक्शन से आखिरकार क्यों है, मुझे ये सारी चीज़ें जाननी होंगी। सातोरू कहता है कि अगर तुझे समझ में आ गया है तो तुझे अब पीछे हट जाना चाहिए, ये जो लड़का है यह मेरा है। तो हम देखते हुए कहता है कि बुरी किस्मत, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि अभी के लिए ये बंदा मेरा है। उस कमीने ने मेरे छोटे भाई जैसे दिखने वाले मतलब कि मानने वाले लड़के पर हाथ उठाया है। तो हम देखते हैं सातु जो सीरा तोरी होती है वह कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, या तुम्हें कल की बात भी मालूम है उस कमीने ने क्या किया है? हम देखते हैं जो बंदा होता है वह कहता है कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान को रखने के लिए कम से कम इसका एक हाथ तो जरूर ही तोड़ना ही होगा, वरना मैं कहीं पे मुंह कैसे दिखाऊंगा।
तो हम देखते हैं यहाँ पे सीरत और फिर से कहने लगती है कि वेट करो, यहाँ पर विक्टिम्स हम हैं और तुम हमें ही पनिश करना चाहते हो। उस कमीने ने कल मेरे साथ बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार किया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर गोल्डन ईयर सातुरो कहता है कि ओहो, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर डट कर लड़ना चाहेंगे मुझसे, है ना? तो वह कहता है कि यदि तुम इस बंदे को मुझे नहीं सौंपते हो, इनकार करते हो, तो बिल्कुल मैं लड़ूंगा। तभी हम देखते हैं जो योची होता है वह कहता है कि जब तक तुम मेरी बाह नहीं तोड़ोगे, तब तक तुम पीछे नहीं हटोगे ना, तो मैं भी यहाँ पर चैन से नहीं सो पाऊंगा अगर मैं तुझे यहाँ पर आज नहीं मारता हूँ तो। और वह इसकी ओर बढ़ते हुए कह रहा होता है, अगर तुझको लगता है कि तू मेरी बाँह तोड़ सकता है तो कोशिश करके देख सकता है। मतलब कि हमारा लौंडा गाँठ टूटे तो टूटे लेकिन पीछे ना हटे। और यह भी उसे धमकाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी भी गर्दन तोड़कर तुम्हारे उस मुँह बोले भाई के पास रेफर करवा दूँगा, ठीक रहेगा ना? तो हम देखते हैं सातुरो हँसते हुए कहता है कि ओहो! लगता है बुरी सिचुएशन बन रही है। तुमने इसकी बात सुनी ना? और ये कहता है कि मुझे हँसाने की कोशिश मत कर कीड़े, तेरी औकात नहीं है ये करने की। फिर सातोरू कहता है कि तुझे शायद पता नहीं चल रहा है कि तू यहाँ पर इस बंदे को कम आँक रहा है। यह फर्स्ट ईयर के सबसे मजबूत लड़कों में से एक है और उनका प्रेसिडेंट है और यह भी बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। तो यह भी लड़ने से पीछे नहीं हटेगा और यहाँ ऐसी सिचुएशन बन रही है क्योंकि मैं तुझे इसे सौंपने वाला नहीं हूँ। तो तुझे एक साथ 2 का मुकाबला करना पड़ेगा कि क्या तू एक साथ 2 को कुचल पाएगा? तेरे हवाले में इसे तो बिल्कुल भी होने नहीं दूँगा। अगर तू कर सकता है तो कोशिश करके देख सकता है, दोनों को सँभाल पाएगा? तू सोच ले एक बार। और हम देखते हैं यश सही में इन बातों को फिर थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है और खामोश होता है। और वहाँ पर आवाज़ें आ रही होती है, अगर तुझको भरोसा है तो तू यहाँ पर ट्राई कर सकता है, अगर नहीं तो तुझे यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। और हम देखते हैं ऐसी बातें सुनकर दांत को पीसता है और गुस्से में अपने फुल पावर के साथ ज़मीन पर एक जोरदार फिस्ट मारता है जिससे तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सड़क पर। और उसे गुस्सा निकालते हुए सड़क पर देखकर सातुरो कहता है, अरे बाप रे! क्या तू यहाँ पर इस तरीके से तबाही मचाकर किसी को डराने की कोशिश कर रहा है? और हम देखते हुए अपनी मुट्ठी को निकालते हुए कहता है, कीड़े-मकोड़े जो हमेशा मुझे परेशान करते हैं। सातुरो कहता है कि मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश मत कर, तेरा ये सारे नुस्खे सब कुछ बेकार जाएँगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से पलट और निकलता बन, नहीं तो यहाँ बहुत बुरी हालत होगी तेरी। और ये जाते हुए कह रहा होता है कि मैं यह कन्फर्म करूँगा कि मैं अपने इस अपमान का बदला ज़रूर लूँ। अगली बार मैं अपनी लाइफ़ की कसम खाता हूँ कि अगली बार तुझे बिल्कुल भी जाने नहीं दूँगा। और सबसे पहले मैंने लिए तेरे लिए एक वार्निंग तेरे क्लासरूम में छोड़ रखी है। तू वहाँ पर जाकर उस वार्निंग को देख सकता है। तो यह सुन सिरातोरी कहता है, ओए! तेरे कहने का मतलब क्या है? और हम देखते हैं हँसते हुए कह रहा होता है, जाकर देख अपने क्लास का हाल। उसके बाद तुझे जल्द ही समझ में आ जाएगा कि हम जब वापस मिलेंगे तो तेरी किस तरीके से हालत की जाएगी। मेरी ओर से यह सिर्फ़ तेरे लिए एक छोटा-सा वार्निंग है। ये सुनकर तो योची काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत ही दौड़ते हुए अपने क्लासरूम में पहुँचता है और क्लासरूम के सीन को देखकर वह हैरान होता है। जहाँ पर हम ओमी को देखते हुए कह रही होती है कि ओगामी क्या तुम आ चुके हो? और यहाँ पर अकीरा जो होता है अधेड़ हालत में पड़ा होता है, क्लासरूम के कई सारे लड़के पीटे पड़े हुए होते हैं और लेटे हुए होते हैं। और ये सब कुछ देखकर योची कहता है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? यहाँ हुआ क्या है? तो आते हुए ओमी कहती है, क्या तेरे को मालूम नहीं है? ज़ाहिर तौर पर तू उससे मिला ही होगा। तुझे मालूम होना चाहिए कि ये नुकसान किसने किया है। इसके बारे में पूछने का क्या ही फ़ायदा है? वह कमीना अकीरा ओगाटा हमें यहाँ पर मतलब कि हमारे क्लासरूम में आया और तुम्हें ढूँढने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने टीचर पास जाकर इसके बारे में शिकायत करने की कोशिश की। तो अचानक से उसने मुझ पर हमला कर दिया। तभी जो अकीरा था वह बीच में आकर मुझे साइड हटा दिया और उसके हमले को अपने ऊपर ले लिया। और उसने उससे कहा कि अगर तुझे यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट को चुनौती देना है तो उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। बट उसी समय पलक झपकते ही एक पल में ही उसने उसे उठाकर सीधे उस दीवार पर पटक मारा और तब से वह उस जगह से हिला तक नहीं है। और हम देखते हैं अगीरा जो होता है पागल मैड डॉग वह कह रहा होता है कि मुझे एक ही झटके में उसने नॉकडाउन कर दिया। क्लास प्रेसिडेंट आखिरकार मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। और हम देखते हैं ये सारे सीन्स को देखकर जो सातुरो होता है हंसते हुए कह रहा था, वाह ये तो काफ़ी अमेजिंग मतलब कि नज़ारा है। और ओमी कह रही होती है, लगता है वो अभी भी होश में पूरी तरह से ठीक उससे नहीं आया है। और योची यहाँ पर खामोश होता है और थोड़ा परेशान लग रहा होता है, कह रहा होता है कि उस बंदे ने कहा था कि वह यहाँ पर सिर्फ एक वार्निंग देकर जा रहा है और ऐसी सिचुएशन में और ऐसी स्थिति में आखिरकार वह यहाँ पर इतनी क्लास की बुरी हालत करके गया है, तो इसका मतलब है कि अगली बार वह जल्द ही मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा और मुझसे अपना बदला भी लेगा। और तब तक के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे पास यहाँ पर अच्छे बंदे भी हैं? क्योंकि वह अगली बार जब आएगा तो अपने साथ कई सारे बंदे भी लेकर आएगा मार पिटाई करने के लिए, तो मेरे पास भी कई सारे लड़के होने चाहिए जो उनके बंदों को संभाल सके। मुझे इसके बारे में हर एक पॉसिबिलिटी को सोचना होगा कि मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ और अपने साथ सहयोगी फाइटर्स को कैसे जोड़ सकता हूँ। क्योंकि एक्सचेंज इवेंट के बाद से काफ़ी सारे लोग थके हुए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है जो मेरा साथ देगा। तभी हम देखते हैं सातोरु जो ताली बजाते हुए कहता है, ओए 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 क्लास प्रेसिडेंट, तो इतना ज़्यादा सीरियस फेस आखिरकार क्यों बना रहा है? क्या तू मुझे भूल चुका है? यहाँ पर तू मुझे मत भूल। हम देखते हैं सुनकर मम्मी कहती है, क्या तेरी ये अगली बंदी है जिसे तू यहाँ पर डेट पर लेकर जाने के लिए लेकर आया हुआ है? क्या तूने इसकी बात की? मतलब लड़कियाँ बदलते रहता है इसलिए ताना मार रही है होती है। और हम देखते हैं यहाँ वह सातोरु इसके पास आते हुए कहता है कि ओगाटा के साथ ज़ाहिर तौर पर तुम्हारी फ़ाइट होगी, इसको लेकर इतना चिंता मत कर। दरअसल मेरे पास तेरे लिए एक बिल्कुल सही चीज़ है।
मतलब इसे ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। और ये कह रहा होता है कि तो क्या होगा तो अगर तू आज स्कूल के बाद मेरे साथ डेट पर चले। यह सुनकर ओमी हैरान हो जाती है, अबे इससे तो पहले लड़कियां मुझसे छीन रही थी, अब ये भी छीनेगा। और वह कह रहा होता है कि मैं बात सचमुच में यहाँ पर तेरे साथ घूमने की कर रहा हूँ, ना कि फाइट करने की, इसलिए शांत हो जा। मैं तेरे से लड़ने वाला नहीं हूँ और ना ही तुझे फाइटिंग चुनौती देने वाला हूँ। बस तुझे मैं एक अच्छे और शानदार जगह पर ले जाना चाहता हूँ और एक मैसेज जो है जो किसी ने मुझे दी थी उसे तुझे पूरा करवाना है। तो आज बस तू मेरे साथ डेट पर चलेगा, तुझे मुझे किसी से मिलवाना है। और फिर हमें इसके उस कंस्ट्रक्शन वाले बंदे के बारे में बताया जाता है जिसके बारे में वह अकीरा ओगाटा बोल रहा था, और एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने बियर जैकेट और कंस्ट्रक्शन हेड टोपी पहनी हुई होती है। और इसी सीन के साथ यहाँ पर ये एपिसोड कंप्लीट होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो।